यस, यू रेड इट राइट। हाउ नॉट टू प्रिपेयर। आज की वीडियो कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द कॉमन मिस्टेक्स विच यू एंड मी मेक while preparing for the UPSC or our PCS. And these mistakes can cost us our attempt and a whole year. So let's begin. हम सभी को पता है कि सिलेबस कितना ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। Yet the first mistake we make is not focusing on the syllabus itself. जब हम अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपनी सोर्सेज और बुक लिस्ट पे और ईदर वी गेट इनरोल्ड इन सम कोचिंग। लेकिन जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने अपना सिलेबस ही नहीं ढंग से देखा, हमें कभी ये पता ही नहीं चलता जो हम पढ़ रहे हैं हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प अस विद टू कवर द सिलेबस। ये जो हम पढ़ रहे हैं बुक, चाहे वो लक्ष्मीकांत है, चाहे स्पेक्ट्रम है, चाहे शंकर IAS है, जो भी हम किताब पढ़ रहे हैं, हाउ इज़ दिस बुक गोइंग टू हेल्प अस इन आर प्रेपरेशन। ये चीज़ प्री में काम आएगी या मेंस में काम आएगी, क्योंकि हमने अपना सिलेबस ही नहीं ढंग से देखा। अब इसी से लिंक्ड है हमारी सेकंड मिस्टेक। क्योंकि हमने अपना सिलेबस ढंग से नहीं देखा, हमें पता ही नहीं कि एक टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है, तो इसलिए हम एक ही टॉपिक को मल्टीपल सोर्सेज से कवर करने के लिए भागते रहते हैं। एक ही टॉपिक को 10 जगह से पढ़ लेते हैं एंड वी एंड अप ड्राउनिंग इन द सी ऑफ सो कॉल्ड कंटेंट। मैं इसे कंटेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये चीज़ हमें अपनी सिलेक्शन की तरफ नहीं लेके जा रही, हमारे सिलेबस के में नहीं हेल्पफुल, तो हमारे लिए वो कंटेंट इतना रेलिवेंट है ही नहीं। वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम रीडिंग मल्टीपल थिंग्स। क्या हमें उस 250 वर्ड्स या 100 वर्ड्स का जो हमें आंसर लिखना है उसमें इतने कंटेंट की ज़रूरत है भी कि नहीं? क्या वो टॉपिक मेंस के लिए रेलिवेंट है भी कि नहीं? ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हम एक चीज़ को मल्टीपल सोर्सेज से कवर करते रहते हैं तो हमारी पिक्टोरल मेमोरी ही नहीं बनती, और जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं हमें वो याद ही नहीं आता कि किस पेज पे क्या लिखा था हमारे नोट्स में। इसलिए हमें एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है ताकि हमारी पिक्टोरल मेमोरी बने, और हमें उसी चीज़ को रिवाइज करना है बार बार। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट रिवाइजिंग इनफ। हम सबको पता है कि रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द मिस्टेक इज़ कि हमें लगता है कि एक बार रिवाइज करने के बाद हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। बट इफ़ वी लुक एट दिस फॉरगेटिंग कर्व, वी फॉरगेट 50% ऑफ द कंटेंट इन जस्ट वन डे एंड 90% इज़ आउट ऑफ आवर हेड आफ्टर अ वीक। अगर हम एग्ज़ाम में चीज़ें रिकॉल ही नहीं कर पाए तो इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा। बिना रिविजन्स के होती है कन्फ्यूजन। प्रीलिम्स में आपने देखा होगा जो क्वेश्चंस गलत होते हैं ये वही क्वेश्चंस हैं जिनमें 2 ऑप्शंस में हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। अब क्वेश्चन है कि हमें अपनी रिवीजन कितनी बार करनी है ताकि हमारी एक पिक्टोरल मेमोरी बन पाए। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई फील वन नीड्स एटलीस्ट 3 इफेक्टिव रिविजन्स टू बी एबल टू रिकॉल स्टफ इन द एग्जाम हॉल। And this very tip helped me clear my prelims and mains in the very first attempt. इसीलिए अपने गाइड एंड टीचर से पूछो कि कैसे उनका शेड्यूल आपको 3 बार रिवाइज करवा पाएगा, और अपने शेड्यूल में प्लीज़ 3 रिविजन्स तो इंक्लूड करो ही करो। अब सिलेबस और रिवीजन से लिंक्ड है हमारी नेक्स्ट मिस्टेक, दैट इज़ इग्नोरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हमारी गाइडिंग लाइट हैं। हमारी सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन में अगर एक इकलौती सर्टिनिटी है वो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यही हैं जो हमें गाइड करते हैं या हमें एक आइडिया देते हैं कि पेपर में क्या आ सकता है या क्या पूछा गया है। इसीलिए अगर हम इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, तो हमारी डायरेक्शन इफ़ेक्टिवली इज़ ओनली डायरेक्शनलेस। हम सिर्फ हार्डवर्क कर रहे हैं। वो हार्डवर्क एक सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं हो रही वो तभी पता चलेगा अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे और अपनी प्रेपरेशन को उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से अलाइन करेंगे। अब आगे बात करते हैं हम नोट्स की। हम सभी को पता है कि नोट्स बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी और क्रूशियल है,
क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, हमें एग्ज़ाम से पहले अपने शॉर्ट नोट्स चाहिए जिनसे हम अपना एग्ज़ाम और अपना सिलेबस इफ़ेक्टिवली रिवाइज़ कर पाएँ। लेकिन ये नोट्स कब बनाने हैं, इसी से रिलेटेड है हमारी मिस्टेक, जो कि है फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बनाना। अब अगर हम अपनी पहली ही रीडिंग में नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें दिक्कत ये है कि पहली बात तो ये कि जब हम एक नया कंटेंट पढ़ते हैं, हमें उसमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगता है, तो इवेंचुअली वी आर री राइटिंग वॉट एवर इट इज़ रिटन इन द बुक अपने नोट्स में। तो वो नोट्स जो हमने बनाए हैं वो एक रिवीजन नोट्स है ही नहीं, वो आप इफ़ेक्टिवली पेपर से पहले रिवाइज़ ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कभी भी नोट्स को पहली रीडिंग में नहीं बनाना। मेरे गाइड्स, मेरे टीचर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको पेंसिल भी नहीं उठानी है फर्स्ट रीडिंग में। फर्स्ट रीडिंग में रीड योर कंटेंट एज यू आर रीडिंग अ नॉवल। ऐसे पढ़ो कि जैसे पहली बार लेजर के लिए पढ़ रहे हो। जस्ट गेट अ ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट। एक बार आपने ढंग से उस चीज़ को ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, फ्रॉम द सेकेंड रीडिंग जब आप दूसरी बार उस चीज़ को रिवाइज करने लगोगे, अब आपको पता लगेगा कि क्या आपने ऑलरेडी, आपको याद है, आपके माइंड में है, और क्या चीज़ें आप दोबारा भूल गए। और जो चीज़ें आप भूल गए, आपको उसी चीज़ों को मार्क करना है और उन्हीं चीज़ों के नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। इसीलिए जो नोट्स हैं वो हर किसी के डिफरेंट होते हैं। जो आपको याद रहता है वो मुझे याद नहीं रहेगा, तो मेरे नोट्स में वो चीज़ होगी, और जो चीज़ आपके नोट्स में है वो हो सकता है मुझे ना चाहिए हो। इसीलिए नोट्स आर वेरी पर्सनल टू एवरीवन। आप किसी के भी नोट्स पढ़ के आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट फोकसिंग इनफ ऑन मेंस। अब मेंस की इंपॉर्टेंस की बात तो मैं अपनी फर्स्ट वीडियो से करता आ रहा हूँ, एंड आई हैव एक्सप्लेन काउंटलेस टाइम्स कि मेंस के बिना तो हमारी सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्टिल वी टेंड टू इग्नोर मेंस। जब मेंस आएगा तब देखा जाएगा। हम 10-10 महीने, 12-12 महीने प्री ही पढ़ते जाते हैं। वो प्री का डर इतना हमारे दिल में बैठ चुका है कि हम मेंस के बारे में सोच भी नहीं पाते। एंड जब हम मेंस उठाते हैं, वी टेंड टू गेट लॉस्ट, कि हमें पता ही नहीं लगता अब क्या करें, हमारे पास तो टाइम इतना कम है। इसीलिए मेंस को आपको प्री से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गिव इट एटलीस्ट सम टाइम, कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हों कि मेंस में आपको करना क्या है। अब मेंस से ही रिलेटेड हमारी है अगली मिस्टेक, वो है हमारा आंसर राइटिंग फोबिया। ये आंसर राइटिंग का डर हमारे जहन में ऐसा बैठ गया है कि या तो हम आंसर राइटिंग इतनी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे पास ना तो ढंग का कंटेंट होता है, ना ही हमें स्ट्रक्चरिंग करनी आती है। वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम राइटिंग रैंडम क्वेश्चंस। ना तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ा है, ना सिलेबस के टॉपिक्स को कवर किया है, एंड इवेंचुअली वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। या फिर हम अपनी आंसर राइटिंग को इतना डिले और इतना लेट कर देते हैं कि जब हमारा सिलेबस पूरा होगा तभी हम आंसर लिखेंगे। ना हमारा सिलेबस कभी पूरा होता है, ना कभी हम अपने आंसर्स लिखते हैं। तो इसलिए अपनी आंसर राइटिंग को इतना डिले भी नहीं करना है। जब आपके सिलेबस के टॉपिक्स ढंग से थोड़े बहुत कवर हो चुके हैं, जैसे आपने सपोज पॉलिटी ढंग से मेंस के लिए पढ़ लिया एक बार, देन स्टार्ट राइटिंग योर पॉलिटी आंसर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और उन्हें लिखना शुरू करो। जब आपका हिस्ट्री का पोर्शन कवर हो गया तो हिस्ट्री के लिखने शुरू करो। ऐसे जब आपके जो टॉपिक एटलीस्ट एक बार कवर हो जाता है, उसके बाद उसे लिखने की कोशिश करो। अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं डे 1 में, अभी प्रीलिम्स के या फाउंडेशन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर्ड नहीं है, तब आप आंसर राइटिंग की बात करोगे तो दैट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं उस गलती की जिसके डर को मोनेटाइज करके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आज चल रहे हैं। वो है हमारा एक्सेसिव फोकस ऑन करंट अफेयर्स। ट्रस्ट मी, अगर आप 6-6 घंटे सिर्फ करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी नोवेयर इन दिस एग्ज़ाम। अगर आपने अपने स्टैटिक्स और अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को ढंग से कवर नहीं किया और जितना मर्जी टाइम करंट अफेयर्स को दे लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आपको एक एज नहीं मिल पाएगा। और अगर आप ढंग से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनमें भी स्टैटिक का कंसेप्ट ही पूछा जाता है। डायरेक्टली जो करंट अफेयर में जो इश्यूज़ हैं उन पे क्वेश्चंस कम आते हैं, और उनमें जो अंडरलाइंग स्टैटिक इशू है उस पे क्वेश्चन आता है। अब सपोज़ आरबीआई ने अपना रेपो रेट इंक्रीज़ कर दिया या डिक्रीज़ कर दिया, वो हर मंथ, हर 2 महीने बाद चीज़ें बदलती रहेंगी। आपको उन पे टैप थोड़ी ना रखना है।
अगर आपने अपनी इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कवर किए हैं, आपको पता है कि रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट के बढ़ने से और घटने से क्या होगा, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। और वो आपका स्टैटिक का कंसेप्ट है। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये चीज़ जब मैं अपनी इकोनॉमी की बेसिस कवर करूँगा उसमें मुझे रेपो रेट पढ़ना है। वाई शुड आई फोकस और एक्स्ट्रा टाइम ऑन करंट अफेयर्स जिसमें रेपो रेट के बारे में समझाया जा रहा है, जबकि जब मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है और उसमें रेपो रेट का कंसेप्ट ऑलरेडी है। और सेकंड चीज़ है करंट और कंटेम्प्रेरी में डिफरेंस समझना। करंट अफेयर्स हर दिन हर घंटे बदलेंगे, लेकिन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ वो हैं जो एक एक दो दो साल से चलते आ रहे हैं। और यूपीएससी और पीसीएस के फेवरेट होता है कंटेम्प्रेरी। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का जो चीज़ है वो एक दो साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वो चीज़ कंटेम्प्रेरी हो जाती है और उस पर फोकस देना बनता है हमारा। लेकिन जो चीज़ आज हो रही है कल हो ना हो, उस चीज़ पे फोकस देने का इतना फ़ायदा नहीं है। यू कांट रिस्क योर स्टैटिक प्रेपरेशन एट कॉस्ट ऑफ कवरिंग ऑल द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का ऐसा समुंदर है कि अगर आप उसके पीछे भागने जाओगे तो आप उसी में एक समा जाओगे और आपकी चीज़ें कभी कवर नहीं हो पाएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिग फिश, दैट इज़ द ऑप्शनल। हमारी मिस्टेक ये है कि वी टेंड टू ओवरलुक द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल। हम इग्नोर कर देते हैं कि ऑप्शनल हमारा कितना ज़्यादा क्रूशियल है हमारी प्रेपरेशन में। अ स्कोर ऑफ 230 कैन कीप यू आउट ऑफ द लिस्ट एंड अ स्कोर ऑफ 280 एंड प्लस कैन गेट योर डिज़ायर्ड सर्विस। स्टिल हम अपने ऑप्शनल को इग्नोर कर देते हैं कि जीएस पढ़ते हैं, जब टाइम बचेगा तब ऑप्शनल कवर करेंगे। आपका ऑप्शनल आपके जीएस की प्रेपरेशन के साथ साथ चलेगा। आप अपने ऑप्शनल को इग्नोर नहीं कर सकते। यूपीएससी में ऑप्शनल का इतना बड़ा रोल है। जब आप किसी बच्चे की मार्कशीट देखोगे आपको रियलाइज़ होगा कि हाउ ड्रास्टिकली द मार्क्स ऑफ ऑप्शनल्स चेंज, और कैसे ये ऑप्शनल किसी की सिलेक्शन रुकवा देता है, और कैसे आपको चाहे आपके जीएस में नंबर कम भी हो, अगर आपका ऑप्शनल में 300 स्कोर आ गया तो यह आपको आपकी डिज़ायर्ड सर्विस 100% दिलवा देगा। अब अगली अगर हम चीज़ की बात करें, दैट इज़ कोचिंग। डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ कोचिंग, बट द मिस्टेक वी मेक इज़ ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग। क्योंकि हम कोचिंग पे अपनी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बना लेते हैं कि वंस आर कोचिंग इज़ ओवर, वो एक साल का पीरियड ख़त्म होता है, वी आर पाथलेस, वी आर गाइडलेस। हमें पता ही नहीं चलता कि अब खुद से चीज़ें कैसे करनी है, एंड वी एंड अप फाइंडिंग सम ट्यूटर और या कोई फिर से कोई कोचिंग, कोई मेंस कोर्स या कुछ, जिससे हमें पता लगे कि खुद से चीज़ें अब कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि हमने कोचिंग में ये सीखा ही नहीं कि हाउ टू डू द थिंग्स ऑन योर ओन। हमें कोचिंग में बताते रहे कि ये पढ़ लो, ये आर्टिकल कर लो, या व्हाट टू रीड, व्हाट सिलेबस टॉपिक टू फोकस ऑन, व्हाट थिंग्स टू कवर। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया कि हाउ टू एनालाइज द क्वेश्चंस, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ मच टू रीड फ्रॉम अ बुक एंड हाउ मच नॉट टू रीड। ये व्हाट टू हाउ का जो सफ़र है ना, यही सफ़र है विच मेक्स अ डिफरेंस इन द सिलेक्शन। जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं ना, या जो बच्चे इंटरव्यू तक जा रहे हैं, उन्हें ये पता है कि क्या नहीं पढ़ना या क्या नहीं करना या क्या करना है, और वो दूसरों को बता रहे हैं कि क्या करो। और आपको भी यही स्किल सीखना है। द अर्ली यू लर्न दिस स्किल टू डू थिंग्स ऑन योर ओन, यू बिकम योर ओन गाइड, यू द मोर चांसेस यू हैव ऑफ सिलेक्शन। यही वो मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन कहीं ना कहीं डिले हो जाती है। यू इवेंचुअली टेक ईयर्स एंड ईयर्स टू गेट रिड ऑफ दीज मिस्टेक्स। एक बार आपने ये मिस्टेक्स को ओवरकम कर लिया, द जर्नी बिकम्स मच स्मूदर। इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि यूपीएससी को क्लियर करने के लिए या पीसीएस को क्लियर करने के लिए आपको क्या पढ़ना है ये ज़रूरी नहीं है, आपको क्या नहीं करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। यू शुड नो व्हाट नॉट टू डू। थैंक यू। आई होप कि आपको इस सेशन से क्लैरिटी मिली होगी, एंड सी यू सून इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।